रहमान नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खादिम जी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केजी मार्केटिंग। हमारा आज का मौजू है बेख्वाबी, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। ये बेख्वाबी क्या है और ये क्यों होते हैं और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, ये हमारा आज का मौजू है। बकौल गालिब अकेले रात भर तड़पता रहा मरीज़ शाम गम गालिब, न तुम आए न नींद आई न चैन आया न मौत आई। और फिर इसी तरह का एक और शेर है कि नींद का काम गरचे आना है, मेरी आंखों में पर नहीं आती। ये वो बला है जिसकी ज़िंदगी पर असरात पड़ते हैं, ऐसे असरात जो बड़े बड़ों को हिला कर रख देते हैं। ये ना सिर्फ आपके दिन भर के काम करने की सलाहियत को मुतासर करते हैं, बल्कि आपकी सेहत और मयार ज़िंदगी को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। इंसान सुबह उठकर बेचैनी महसूस करता है और दिन भर थकावट महसूस करता है। विस्ल हो या फिराक हो अकबर, जागना रात भर मुसीबत है। मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। टेंशन और काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, बार बार गलतियां करता है और आने वाली रात के बारे में सोचकर यानी बेख्वाबी का सोचकर परेशान होता रहता है। अब आते हैं बेख्वाबी की अकसाम की जानिब। तो नाजरीन, इसकी 3 किस्में होती हैं, जिनमें पहली किस्म को डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप कहते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से नींद का आना, लेकिन जब आ जाए तो सुबह ही फिर आंख खुलती है। इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। दूसरी जो इसकी किस्म है उसको ब्रोकन स्लीप कहते हैं, यानी इसमें कभी इंसान जागता है और कभी इंसान सोता है, फिर जागता है और फिर सोता है, तो ऐसे में ही सारी रात गुजार देता है। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। और जो तीसरी किस्म है वो वेकिंग अप टू अर्ली, यानी सुबह सवेरे जाग जाता है या वो आधी रात को जाग जाता है। सो तो वो जल्दी जाता है, 9-10 बजे के करीब सो जाता है, लेकिन 2-2:30 बजे के करीब उसकी आँख खुल जाती है और फिर उसके बाद जो है वो जागता रहता है। शाम से उनके तसव्वुर का नशा था इतना, नींद आई है तो आँखों ने बुरा माना है। अब हम बात करेंगे बेख्वाबी की बुनियादी वजूहात पर, जो 3 अकसाम पर मुश्तमिल होती हैं। पहली जो किस्म है उसको हम सोशल या इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं, यानी काम की परेशानी की वजह से, जिसमें स्कूल या कॉलेज का जाना आना, स्टडी की परेशानी, सेहत की परेशानी, फिटनेस का ना होना या फैमिली के साथ देर तक मसरूफियत, किसी अजीज़ की मौत का दुख, प्यारों में से किसी प्यारे की बीमारी या मौत, तलाक, बेरोजगारी, या फिर ऐसा सफ़र जिसमें टाइम जोन का फ़र्क हो। महबूब की बेवफाई और जुदाई भी बेख्वाबी का सबब बनती है। आती होगी किसी को हिज्र में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। और इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। दूसरी जो इसकी बड़ी वजह है वो खुराक और आदत हैं, जिनमें ख़ास तौर पर वो लोग जो मिर्च मसाला और तली हुई अशिया खाते हैं, उनको सीने की जलन होती है। इससे एक कीमियाई मादा हिस्टामिन खारिज होता है जो नींद उड़ाने का सबब बनता है। सोने से पहले ऊँघना, दोपहर को ज़्यादा सो जाना और दिमाग को स्टिमुलेंट करने वाली एक्टिविटीज़, सोने के लिए माहौल का दुरुस्त ना होना, आपके बेड का दुरुस्त ना होना, बेड पर खाना खाना और फिर उधर ही सो जाना या सोने की कोशिश करना, टेलीविज़न देखना, कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल, देर से खाना और खाना खाते ही सोने की कोशिश करना, ये वो आदत हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। हमें खाने और सोने के दरमियान में कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में एक अंदरूनी घड़ी फिट कर रखी है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, जो हमारे सोने और जागने दर्जे हरारत का तयन करती है। इसमें नाजरीन जब खलल पड़ता है तो आप फिर सारी ये चीज़ें, नींद भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा पैदा होने के बाद काफ़ी दिनों तक 20 से 22 घंटों तक सोया रहता है और फिर उसकी नींद वक्त के गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है और ये जूं जूं बड़ा होता जाता है तो उसकी नींद भी कम हो जाती है, और ये सब सर्कैडियन रिदम का कमाल है। तीसरी जो वजूहात हैं उनमें तिब्बी वजूहात शामिल हैं, उनको तिब्बी वजूहात हम कहते हैं, जिनमें अगर बेख्वाबी की बहुत सी तीसरी जो वजूहात में कुछ मखसूस अद्वियात शामिल हैं बेख्वाबी के लिए, जो लोग अद्वियात शामिल करते हैं, ज़हनी अमराज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, ब्लड प्रेशर, दमा, एलर्जी, जुकाम, ये सारी बीमारियां इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई वज़न कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करता है तो वो भी नींद में खलल का
सबब बनती हैं। इसी तरीके से शुगर, सीने की जलन, भूलने की बीमारी, ये भी नींद में खलल का सबब बनती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली अशिया जिनमें चाय, कोला, कॉफ़ी, कैफ़ीन और कैफिनेटेड ड्रिंक्स शामिल हैं, ये भी नींद की बर्बादी का सबब बनती हैं। उन्हें शाम या दोपहर में अगर शामिल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। अल्कोहल नींद तो दिला देती है, लेकिन गहरी नींद लाने में नाकाम रहती है और इंसान रात के दरमियाने हिस्से में जाग जाता है। तारों का गोशुमार में आना महाल है, लेकिन किसी को नींद न आए तो क्या करे? तो मेरा जवाब ये है कि वो इन चीज़ों से, इन बातों से परहेज़ करे जो अभी मैंने आपके लिए बयान की हैं। अब आते हैं बेख्वाबी के मुमकिन हल की जानिब। यानी ये एक दिलो दिमाग की जंग है और इस पर हमने कैसे काबू पाना है। तमाम रात उलझता रहा दिमाग से दिल, फिर इसके बाद कहीं जाके नींद आई मुझे। बेख्वाबी की जो 3 बड़ी वजूहात हमने बताई हैं, जिनमें सोशल स्ट्रेस है, खुराक और तीबी वजूहात हैं, इन सब में इन दिमाग में पैदा होने वाले हार्मोन्स की कमी हो जाती है जो नींद आने का सबब बनते हैं। इसकी कमी को बहुत से आम और सादा तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है। ये खुराक की बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, जिनमें टमाटर, भुट्टे, अनार, केला, अंगूर शामिल हैं। इसके अलावा शहद, गर्म दूध और चावल खाकर भी इस हार्मोन को हासिल किया जा सकता है। अगर सोने से पहले अखरोट, मूंगफली, बादाम, आली बुखारा खा लिया जाए तब भी हम अच्छी नींद के मज़े ले सकते हैं। सोने से पहले हल्की फुल्की वर्जिश, जैसे बिस्तर पर आप लेटे लेटे साइकिल चलाने के अंदाज में टांगों को आगे पीछे करते हैं। नहा लेना, कान और पाँव की मालिश और बाज़ औक़ात पाँव को भिगो लेना भी काफ़ी होता है। इसके अलावा बिस्तर पर जाकर सांस लेकर पेट को फुलाने और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस खारिज करने की जो मशक है, ये भी नींद आने में मददगार साबित हो सकती है। आंखें बंद करके दायरे में घुमाना, बिस्तर का आरामदेह होना, कमरे में अंधेरा होना और दर्जा हरारत का मुनासिब होना भी निहायत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और पट्टी बांधने से भी उनकी नींद जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप को नींद नहीं आ रही तो हो सकता है आपने दिन भर कोई जिस्मानी मुशक्क़त ना की हो, आप थके ना हों। ऐसी सूरत में सोने से पहले वर्जिश कर ली जाए, जिससे आपका सांस फूल जाए और इससे पट्टे आपके रिलैक्स हो जाते हैं और गहरी नींद आती है। मालूम थी मुझे तेरी मजबूरियाँ, मगर तेरे बगैर नींद ना आई तमाम रात। और वो लोग पुरसुकून नींद सोते हैं जो भलाई के काम करते हैं, एक दूसरे की मदद और ख़िदमत करते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरों को सुकून देकर उनके लिए आसानियाँ पैदा करके भी उम्दा नींद के मज़े लिए जा सकते हैं। कीना, हसद, बुग़्ज़ से दूरी, मनफी और बुरे ख्यालात से परहेज़। नाज़रीन, ये सब वो मरहम हैं जो बेख्वाबी के मर्ज़ को काबू करने में अपना सानी नहीं रखते। जागने वालों, आओ के दुख बांटें, शाहिद की नींद को रहम आ जाए। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।